साथियों नमस्कार, मैं हूं सुमित शोरान। आप देख रहे हैं आकाशवाणी स्पीकिंग और आज हमारे साथ जो हैं नेता विकास सी सर हमारे साथ मौजूद हैं। किसान नेता हैं ये और किसानों के हक के लिए काफ़ी बार आंदोलनों से जुड़े हैं और आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार। नमस्कार। वो ठीक-ठाक हो हाँ, विकास जी? बिल्कुल। कोई ऐसी नई ताज़ा खबर जो आज हमारे दर्शकों को बता सकें? बस सुख शांति है अच्छा जी। और तो भाई जी पीछे आपने काफ़ी आंदोलनों में आप जुड़े हो। पीछे जो किसान आंदोलन था एक बहुत बड़ा एक इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो गया किसान आंदोलन का। तो लोग अक्सर हम जाते हैं तो लोग कहते हैं क्या उखाड़ लिया? हुँ, तो आप बताओ भाई साहब क्या उखाड़ लिया? इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, इतने किसान शहीद हो लिए और आगे भी आप करते ही जाने लग रहे हो। तो आप लोगों ने क्या उखाड़ लिया सरकारों का? देखो 2020-21 का जो आंदोलन था, हुँ, उससे पहले अगर आप देखोगे ना केवल भारत की बात ना करो, हुँ, पूरी दुनिया की बात करो आप। डब्ल्यूटीओ के जितने समझौते हैं, हुँ, जितनी उनकी नीति नियम है, हुँ, किसी देश तक वापस नहीं हुई। जो उन्होंने फैसला कर दिया वो कर दिया। हुँ, पहली बार डब्ल्यूटीओ का कोई फैसला अगर वापस करवाया तो भारत देश के किसानों ने करवाया। उससे पहले 2020-21 तक पहले देश में विपक्ष भी था। हुँ, कोई विपक्षी पार्टी ने या और किसी आंदोलन ने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये चर्चा थी कि ये बहुत कठोर हृदय के व्यक्ति हैं हुँ, और देश में भी आम चर्चा थी कि किसान किसान इसको हरा नहीं सकते, हुँ, ये कानून वापस नहीं करेगा। हुँ, और बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़े स्केल के ऊपर पूंजीपतियों का बहुत भारी दबाव था प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी, दुनिया के पूंजीपतियों का भारी दबाव था कि इस प्रकार ये जो कानून जो है केवल लागू करने हैं। हुँ, 3 कानून वापस करवाए हमने हुँ, दोनों संसदों के अंदर, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। हुँ, एक दिन में तीनों के तीनों कानून वापस करवाए, सड़क के ऊपर बैठ के ना संसद के फैसले हमने करे हुँ, और केवल कानून वापस नहीं करवाए। हुँ, उसके बाद अगर आप देखोगे 2020-21 के बाद हुँ, जितने केस थे, हुँ, जैसे केस सरकार ने ला रखे थे, हुँ, सारे के सारे केस वापस करवाए हमने। हुँ, उसके बाद सरकार ने एक बीमारी का नाम पर लॉकडाउन था, लॉकडाउन हटवाया किसान आंदोलन ने। हुँ, उसके बाद लोग जो है, चाहे वो कर्मचारी था चाहे वो मजदूर हुँ, था, किसी भी प्रकार की पीड़ा देश में हुँ, आम नागरिक को अगर हुई, वो ना तो विपक्ष के पास जा रहे थे हुँ, ना वो बीजेपी वाला के पास सरकार के पास जा रहे थे। हुँ, केवल एक ही संगठन था, संयुक्त किसान मोर्चा। हुँ, संयुक्त किसान मोर्चा ही उनकी सबकी समस्याओं का समाधान लगातार 4-5 साल तक करवाता रहा है। हुँ, तो ये जो सारी चीज जो हासिल हुई देश में, अगर पहली बार अगर थोड़ा बहुत भी अगर जनता की बात करा, लोकतंत्र की बात करा या जनता राज की बात करा, तो किसान आंदोलन था जिस तरह हम लेके आए थे वो सारे की सारी चीज। हुँ। तो फिर एक बात और है भाई जी, अभी जो किसान आंदोलन जैसे कि वो बड़े वाला जो हुआ था, उसके बाद भी काफ़ी ऐसे आंदोलन हुए हैं, भई छोटे हालाँकि उनका मकसद थोड़ा छोटा था, लेकिन वो जिस हिसाब से वहाँ पर आप लोगों ने जीत हासिल करी, इस सरकार के घुटने टिकवाए, उस प्रकार से बाद में किए गए आंदोलनों में ऐसा रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला, क्या कारण था? न कई चीज सुमित भाई देखो आप, हमने एक ऋण आयत का आंदोलन लड़ा, हाँ, हाँ। उसमें हमने सरकार को झुकाया। क्या मतलब रोनात वाले में क्या किया था? ऋण आयत में ये था कि आज तक उसको उसकी वो जो ज़मीन? जमीन है वह नीलाम करे हो रही है अंग्रेजों के टाइम पे। हुँ, वो आप ऋण आयत में पता करोगे तो पुरानी कई साल पुरानी वो फर्द निकाल के उस चीज के ऊपर आज भी काम चल रहा है। हुँ, जो संदीप था भाई जो शहीद होया, उसको नौकरी दिलवाई, उसको मुआवजा दिलवाया, आज भी नौकरी है। आज बल्कि आपने याद दिवा दिया, आज उसकी शादी भी है भाई। अच्छा आज की है? बिल्कुल, मेरा ये भी याद आई 13 तारीख की, आज उसकी शादी है, बारात है। अच्छा। तो आप देखोगे खेदड़ का देखोगे, आप निमड़ी वाली का देखोगे निमड़ी वाली का पता चल गया मेरे को कि तो निमड़ी वाली के अंदर जो टावर लग रहे थे उनका मुआवजा कम दे रहे थे, वो हाँ 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 ज़बरदस्ती लगा रहे थे तो वहाँ पर हाँ, लड़ाई लड़ी, बिल्कुल बिल्कुल। जीते। और आप गुणात वाले में समाधान क्या हुआ भाई जी? ऋण अताड़ा में जो उनकी जो पुरानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो जमीन अब तक उसको नीलाम में, गुलाम गांव है, हाँ, हाँ। उसके ऊपर कमेटी बना दी गई। उसके जो पुरानी कई पीढ़ियों तक के जो 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 कागज सरकार नहीं दे रही थी वो कागज दे दिए हैं। हुँ, और कंटिन्यू कमेटी उसकी कमेटी के साथ बातचीत चल रही है सरकार के, जो वहाँ की लोकल जो कमेटी थी। अच्छा।
मतलब समाधान की तरफ चल रही है। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा भी बहुत सारे आंदोलन खेदड़वाड़े में क्या था? खेदड़ाड़ में जो है जो राख का कोई मामला था, हाँ हाँ, उसमें राठी भी एक किसान शहीद भी हुआ, उसमें भी सरकार गांव वालों को हम उनके अधिकार दिलवा के आए। निमड़ी वाली का था जो मामला, जो टावर के ऊपर मान लिया 70,000 रुपये देवो थे, और निमड़ी वाली का नहीं पूरे हरियाणा का मामला बन गया वो। फिर चाहे वो कोड़ा का देखो आप, जो पाइपलाइन दबवाने का मामला था, उनमें भी जो जहां 5 लाख रुपए दे रहे थे, आज 50 लाख तक बात पहुंच रही है। अच्छा, इतना बदलाव कर दिया। कोई नीति नियम ही नहीं था, कोई भी टावर गाइड चंदा पीछे तो लाइन निकाल देना, 1 रुपया नहीं दिया करते। अभी पॉलिसी बन रही है दोनों चीज़ों को। तो बहुत सारे आंदोलन है छोटे छोटे, अगर गनान लग जाओ तो बहुत सारे आंदोलन है जो हमने जीते। अच्छा, जीवन में फिर आंदोलन के बिना तो फिर चल ही नहीं पाएगा ऐसा सिस्टम। मतलब देखो जिस प्रकार कितने जरूरी है आपके हिसाब से आंदोलन, कितना जरूरी है? देखो ऐसे तो आंदोलन होना ही नहीं चाहिए। जब लोकतंत्र की अगर बात करो हो, लोकतंत्र का मतलब हो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुने हुआ तंत्र। और दो लोकतंत्र में 2 चीज हो, एक सरकार एक विपक्ष। सरकार नीति नियम बनाओगी, किसके नीति नियम बनाओगी? सरकार का पहला दायित्व है कि जनता किस प्रकार से ज्यादा सुखपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर सके। उसको भाई रास्तों का प्रबंध है, उसके बच्चों के एजुकेशन का प्रबंध है, बिजली का प्रबंध है, पीने के पानी का प्रबंध है। अगर उनमें कोई कमी रह जाए तो विपक्ष अपनी आवाज उठाओ और उस नीति नियम को लागू करवाओ जो जनता के हितों का हो। लोकतंत्र में जनता मालिक है। लेकिन यहाँ जो भारत देश के संदर्भ में लोकतंत्र है जो है कि राजतंत्र में कहूँगा, राजद ज्यादा खतरनाक तानाशाही चल रही है। यहाँ जनता के लिए कोई कानून नहीं बन रहा। कृषि कानून बनाए गए, उसमें एक रिपोर्ट फिर बाद में पता चलिया, एक अखबार ने वो पूरा आर्टिकल लिखा कि उसमें तो अंबानी अडानी बैठे थे जिसमें कृषि कानून बने थे, वो 3 कानून उस कमेटी में। अच्छा। और महिंद्रा बैठा था, जो जिसकी गाड़ियां वो महिंद्रा वाला की। जो 8 के 8 जो लोग थे उस कमेटी में, उनमें से ज्यादातर उद्योगपति थे। तो आंदोलन तो इसलिए जरूरी हो रहे हैं कि जो सरकारें हैं, जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सारी या पूंजीपति लोग चला रहे हैं, सबको चंदा दे हुए हैं। चंदा की भी रिपोर्ट आउट हुई थी। तो इसलिए जब जनतंत्र या लोकतंत्र अपना काम करना छोड़ दे तो आंदोलन मजबूरी हो जाए, न कि शौक है। और आज की बात, अगर आज के परिवेश में अगर मैं कहूँ कि आंदोलन कितने जरूरी है, मैं तो समझूँ घर तलकड़ दी आंदोलन करने की जरूरत है। आज के दिन आपका जीवन आपका हाथ में नहीं है, आपके बच्चे का जीवन आपका हाथ में नहीं है। आपने कौन सी एजुकेशन लेनी है उसका आपका ऊपर अंकुश ला दिया है। खाना में के खाना हो अंकुश ला रखा है, खेत में के बोना हो अंकुश ला रखा है, ट्यूबवेल लाना नहीं लाना हो अंकुश ला रखा है। यहाँ तक बाहर जाके अगर आप अपने खेत में लैटरिंग भी करते हो तो अगर कोई फोटो उतार के गिर दे तो आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से आपको गुलाम बना दिया गया है। ये कानून इतने बना दिए हैं। आप मतलब हर चीज के लिए आंदोलन की जरूरत है। आज शिक्षा नहीं मिल रही, उसके लिए कोई आंदोलन, शिक्षा छीन ली है, सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। पीने का पानी किसी गांव में बता दो। 1996 का घोषणा पत्र पढ़ा था मैंने, पहला घोषणा पत्र। अच्छा जी। पढ़ना सीख गया था मैंने, जब पहली बार पता चला था ये घोषणा पत्र हुआ है और इसमें ये जो लिख के देने इन्हें पूरी करेंगे। उसमें घोषणा पत्र में 24 घंटे लाइट देंगे, पीने का पानी उपलब्ध करावांगे, खेतों का पानी उपलब्ध करावांगे, सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र देंगे। आज देख लो इतने साल के बाद, करीबन 30 साल हो गए होंगे, वह 24 घंटे वाली लाइट तो आप 12 घंटे 14 घंटे में रह रही है। पीने का पानी जड़मूल से खत्म हो रहा गाँव में। आप एक गांव में ऐसा नहीं गिना सकते हरियाणा में जिसमें पीने का पानी ठीक हो। कैंसर तो लोग मरने लग रहे हैं, हर रिपोर्ट करी हर 9वां आदमी कैंसर से पीड़ित है। स्वास्थ्य की सुविधा इनका खत्म है, बिल्कुल भी कोई नहीं है। मतलब जो सरकार के कामों में है कड़ा है। तो इसलिए आंदोलन तो मजबूरी करने पड़ेंगे और करना चाहिए। जनता को अपने केवल एक विषय को लेके नहीं, केवल MSP की बात नहीं। मैं तो क्योंकि युवा होने का नाता हर चीज की समझ है, केवल MSP के लिए नहीं, हर चीज के लिए आंदोलन करने की जरूरत है। जो मैं आपकी बात से बिल्कुल
इस बात के लिए मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि भाई आंदोलन जरूरत है आज क्या जो सरकारें हैं, जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, और जो देश के जो हालात हो रहे हैं, उसमें जनता को अब आंदोलन करने की जरूरत है। अभी भी एक आंदोलन, किसान आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है, और उसका बाद में जिक्र करेंगे। आपने कुछ बैठे थे ना इधर, जब बाहर बैठे तो आपने एक चीज बताई थी कि अभी तो जो ना एमएसपी के ऊपर भी जो ना बीमा होगा, उसका वो क्या सीन है वो? ये सरकार जो है, अभी जो 3 कानून जो हमने वापस करवाए थे, हाँ। अभी जो नई कृषि नीति हाँ। लेके आई, नई कृषि विपणन जिसको बाजार नीति कह सको भाई, वो लेके आई है। और उस कृषि नीति में साफ साफ लिख रखा है, जिसमें भंडारण की खुली छूट दी गई है, जिसमें प्राइवेट मंडी स्थापित करने की खुली छूट दी गई है। यहाँ तक भी है कि भाई प्राइवेट मंडी में तो टैक्स नहीं लगेगा, 4%, सरकारी में 4% टैक्स लगेगा। तो जब टैक्स लगेगा तो सरकारी में कौन जाओगा, और जो जाओ नहीं गा तो जैसे सरकारी स्कूल बंद हो नुए न कहते हैं भाई स्टाफ की क्या जरूरत है, खाली पड़ी रहे, वो बंद हो जाएगी, फिर प्राइवेट मंडी रह जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र है, एमएसपी का एक शब्द भी नहीं लिख रखा है, एमएसपी C2 पे मिलेगी कि ना मिलेगी, केवल फसल के भाव के बारे में है कि भाई भाव का बीमा करवा देंगे, बीमा कंपनी बीमा कर देंगे। मान लिया गेहूं का 2000 रुपये है, 2000 से नीचे में बेचेगा तो बीमा कंपनी उसने क्लेम दे देगी, नहीं ऊपर बेचा तो बीमा कंपनी अपनी जो किस्त जो उन्हें दी है वो रख लेगी। कहने का मतलब क्या है कि वो 3 कानूनों के खलड़ा पर है कि दोबारा से लागू करने का प्रयास है, और एमएसपी शब्द को और एमएसपी को जड़ मूल तक खत्म करके किसान की फसल को और किसान को जो कंपनी वाले हैं, जो उद्योगपति हैं, सीधे तौर पर उनके भरोसे छोड़ा जाए। और ये बहुत खतरनाक है, और एमएसपी की लड़ाई से भी बड़ी ये लड़ाई है। आज का जो परिवेश बन रहा है, एमएसपी की लड़ाई से भी बड़ी ये लड़ाई है, और इसमें कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। इनने केवल कृषि मंत्रियों से पूछा है भाई आपके वो दो व्यूज दो और सारा रिव्यू दो अपना, कोई हाँ क्या कहना चाह रहे इस बारे में, क्या कहना चाह रहे हो। और खाली 10 दिन का 15 दिन का टाइम दिया था, तो बीच में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गुजर गया, उसकी वजह से 10-5 दिन और बढ़ गए, नहीं तो लगभग वो टाइम भी पूरा हो लिया होगा। तो जो अगर मान लिया 29 कृषि मंत्री हैं भारत देश में, अगर उनमें तो 16 ये कह देंगे लागू करनी चाहिए तो वह लागू हो जाएगा, बहुमत होंदी है वो लागू हो जाएगा। ना उसमें किसान तो पूछ दे, ना किसान संगठन तो पूछ दे, सीधा इनने के आदमी, इनने की सरकार है। अगर वो लागू हो गया तो फिर ना एमएसपी बचा, ना जमीन बचा। उसमें क्या होगा, जैसे कि जो बीमा करेंगे वो किस चीज के ऊपर करेंगे? एमएसपी के ऊपर, भाव के ऊपर, भाव के ऊपर फसल का भाव बीमा कंपनी तय करेगी कि इस भाव तो नीचे अगर बेचेगी तो मैं बीमा कर दूंगी तेरा। मान लिया गेहूं का भाव आज एमएसपी है 2450, हाँ, तो बीमा कंपनी ये कहोगी भाई 2450 तो नहीं, 2200 रुपया तो नीचे बेचेगा तो मैं आपका भुगतान कर दूंगी। अगर वो 23 से बेचा 2250 बेचा तो वो किस्त जो है बीमा कंपनी का रह जाएगी, उस 21.5 से बेचा तो बीमा कंपनी 50 रुपये किसान को दे देगी। ये इस टाइप की बात कर रही है। लेकिन बीमा कंपनियां किस प्रकार से पीछे दे हुए है, या तो फसल बीमा योजना में देखो ना आप, क्या क्या कंडीशन इनके तो बीमा चाहे चाहे मानस का, प्राइवेट कंपनियों की तो आप बात ही मत करो, बस मतलब उस वहाँ कंडीशन अप्लाई लिखते हैं, फिर वो कंडीशन पूरी एक होनी होती। तो ये कंपनी राज जो स्थापित करना चाहो है, इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की आवश्यकता है आज तुरंत प्रभाव से। अगर इस पर किंतु परंतु चली गई, इस पर इंतजार होएगा तो ये लागू कर देंगे, फिर वो पसली लड़ाई। मेट सिटी का भी कुछ जिक्र कर रहे थे आप, मेट सिटी एक मतलब बहुत ही गलत है। तो झज्जर के अंदर जितने भी झज्जर के दर्शक देख रहे हैं वो आप इस वीडियो को जो है जरूर शेयर करें। तो मेट सिटी के बारे में आपका क्या कहना है? देखो मैंने तो जो किसान संगठन है वो ज्यादातर इस बात के ऊपर लड़ाई है भाई, हमारी लड़ाई है पूंजीपतियों की। पूंजीपति की है कि मान लिया अगर कोई फैक्ट्री है उसमें 1000 आदमी काम कर रहे हैं और उसमें तो 100 रुपया लाभ हो गया, 99 तो एक मालिक ले जाएगा और 1 रुपया न 1000 आदमी बांटेंगे। इसी प्रकार का जमीन का मामला है। 12,500 एकड़ जमीन है वहाँ, जो मेट सिटी की है 12,500 एकड़ जमीन है वहाँ, 1 लाख एक मालिक है। कौन है मालिक? अंबानी ने खरीदी हुई जमीन है वहाँ।
अच्छा, रिलायंस ने। रिलायंस में। वह जो है मतलब कांग्रेस सरकार की डील हुई है उस अच्छा, जमीन के ऊपर। फिर तो एक बात है भाई साहब, फिर तो भाजपा और कांग्रेस, फिर तो सारा सौदा एक से है देखो भाई। या उस टाइम की आपने बताई ऐसी सुमित कांग्रेस, हाँ सुमित भाई, जी। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी हम्म और 2009 में हमने वह थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया क्योंकि किसाना के बाल खाना। 2011 में पहली बार हमने पंचायत रखी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए। हम्म सरकार कांग्रेस से थी। हम्म 12 में जेल में गए, 13 में जेल में गए, 14 में जेल में गए। रिपोर्ट तो उन्होंने बनाई हुई है। हम्म अगर वो लागू करने की उनकी इच्छा होनी तो आज में जब कम है तो जब क्यों नहीं करी। हम्म और WTO के जितने समझौते हुए हुए हैं वो सारे कांग्रेस के टाइम के हुए हैं। ये जो 3 कानून आने लग रहे हैं भी तो कांग्रेस के टाइम के हुए हैं। MSP गारंटी कानून अगर इन पता नहीं ना उसे दिन बना देंगे तो ये रोड़ा कौन छड़ा था। राज तो इनका रहा पहले, नीति नियम इन बनाई थी। कांग्रेस में BJP में कोई फर्क नहीं है। जो सबसे ज्यादा बात को समझने की जरूरत है, जो कम से कम युवा भाई तो जरूर समझ। हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनियां हैं जो बार बार एक बार लोगों को बेवकूफ बना के राज लेके आए हैं, दूसरन लिया हुआ है फिर फिर दूसरन उसने लिया लिया हुआ हुआ है, है, और फिर दोनों हाथ मन पड़ने लग जाता है। तीसरा भी पैदा कर तीसरा ले। पैदा करते हैं अलग अलग, ताकि कदे गणाए सिस्टम बड़ा हो गया तो फिर जो है तीसरा भी अपना मैं तो एक बात कह रहा हूँ, ये पूंजीपतियों के 2 बेटे हैं। ये आज के दिन बड़ा बेटा BJP है, छोटा बेटा कांग्रेस है। उस तो अरे छोटा बेटा जो आम आदमी पार्टी वाला है गोद ले और उनके पोते पाते ये छोटी मोटी पार्टी रोज बनने लग रही है। ये सारे के सारा इनका कुनबा है। और इस जब तक इस बात को हम नहीं समझाएंगे तब तक हमारी किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। और इसी नीति नियम का तहत जो है 12,500 एकड़ जमीन में मैंने तो उस आंदोलन चाल दम गई थी यह बात भाई पूंजीपतियों के साथ लड़ना है। 12,500 एकड़ जमीन है, मालिक हैं किसान उसके। आप अपने किले ने सारे पिछाने चला दो और उड़ान दाम जोटा सारा लगाओगे, उड़ान दाम सारा लावांगे, नून तक किसान आ जाएंगे। उसमें फिर तम फिर पागल हो भाई साहब, तारा कोई फायदा न फूयदा, फिर भी तम मरण कटने जाओ। फायदा ये हुआ है कि एक संदेश हुआ है। और ये संदेश आज ये नहीं कि भारत में देवा, हाँ रूस में फ्रांस में अगर आप क्रांति का अध्ययन करोगे ये संदेश दिए वहाँ। आज तक भी जो लोगों की जमीन बची हुई है उससे कारण तो है कि लोगों ने जो बड़े बड़े जो बना लिए थे 1,000 एकड़ के उन पर कब्जा कराया। जो मजदूरी का काम कराया करता, जो हल चला करता मजदूरी का काम कराया था वो मालिक बने। जो फैक्ट्रियों में जो मजदूर थे उनने मालिक को बाहर भगा दिया। जो 1,000 आदमी थे उनने लाभ बांटना शुरू कराया। इसी को तो समाजवाद बोलना है, इसी को तो समानता बोलना है, इसी को तो लोकतंत्र बोलना है। और ये कौन सा लोकतंत्र है यार। अंबानी की छोरी तो 3.5 करोड़ का लहंगा पर मारी छोरी गरीब की छोरी ने 350 रुपया सूट को ने। ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा न्याय है। 36 करोड़ लोग तो मान लिया कि भूखे सो हैं देश में, और अडानी की वो 3.5 लाख की कॉफी पीवा। आदमी तो है अगर और किमें है वह दुनिया हुआ ही माँ की गोक्त में पैदा हुए हैं, वही गरीब आदमी पैदा हुआ। उतना अधिकार धरती पर उनका है, उतना है उनका है। लेकिन एक विधिवत रूप से एक षड्यंत्र के तहत जो हमारे खून पसीने की कमाई है वह कुछ पूंजीपतियों को दी जाओ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमारे मजदूर भाई बनाओगे, 100 मंजिला मकान बना देंगे और वो उन खातर एक छत नहीं, वो फुटपाथ पर सोएंगे, उनके बच्चे फुटपाथ पर सोएंगे। किसान दिन रात सर्दी गर्मी में अनाज पैदा करेगा, 1 दाने के 100 दाने बनाओगा, वो भी भूखा सो है। उसके बच्चा ने भी कपड़े नहीं, उसके बच्चा ने स्कूल नहीं, उसके बच्चा ने खाने का कोई पीने खातर पानी नहीं। तो असली लड़ाई तो उनके खिलाफ है ना जो देश की 90% जो संपत्ति है उसके ऊपर कब्जा बना के बैठ गए। उनके खिलाफ जब तक लड़ाई शुरू नहीं होगी पूंजीपतियों के खिलाफ तब तक ये तो कांग्रेस BJP ये तो हमारा जो एनर्जी है, जैसे एक ऊर्जा खराब करने वाली बात है, जैसे रेल का इंजन है या आप कुकर में खाना बना कर उसमें जो अगर वह भाप जाए कट्ठी नहीं करांगे तो वो पकाओ कौन है, और जब कट्ठी नहीं करांगे गेल की गेल लेकर जाओगे तो इंजन भी कोई खींचे। नुए ये जो तरीके हैं भाई लोगों को ये दिखाया जावा चलो तुम इन नाराज हो, गुस्सा हो रहे हो BJP वाले थे,
चलो अब कांग्रेस लिया है, वो बस इतना ही गुस्सा शांत हो जाए। बिल्कुल ये पॉइंट है और भाई। वो जो असली लड़ाई है उसकी तरफ से ध्यान हटा दे। ये जो पार्टी व्यवस्था केवल इतना मात्र है, न कि कोई पॉलिसी नहीं बदली जाती। जो चीज कांग्रेस अधूरी छोड़ के जा उसके ऊपर ही बीजेपी काम शुरू करा है। आधार कार्ड कांग्रेस ले आई थी, बीजेपी बनाने लगी। WTO के समझौते थे सारे कांग्रेस के थे, इन्हें लागू कर दिए। कुछ चीज भी जो है प्राइवेटाइजेशन सारा पहले शुरू होया था, ये भी इन्हें थोड़ी गति बढ़ा दी बस। कांग्रेस में इसमें इतना फर्क है, उनकी गति थी 40 की स्पीड, जो काम जो लोगों ने मान की थी। इनकी गति थोड़ी और फालतू तेज है। ये जो है अपने मालिक के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। भाई तेरा जो काम 2 साल में होना था वो हम 6 महीने में करके देंगे। यो ठेका जरूर बीजेपी ने उठा रखा है, बाकी सारे भाई भाई हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। तो जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे भाई साहब? जनता को तो भाई फिलहाल तो सुमित भाई, क्योंकि मैं किसान संगठन से जुड़े रहा हूँ, एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। सरदार जगजीत डल्लेवाल जी जो है उसने अपना एक तरीके से जीवन का समर्पण कर दिया, किसान के मुद्दों के लिए अपने आप को दान कर रखा है। तो एक तो पहला जो काम कैसी है, स्थिति है उनकी अभी स्वास्थ्य? देखो इतने 50 दिन के करीब हो गए, तो इतनी उम्र भी है, स्थिति तो बहुत खराब है। रिपोर्ट आऊँ उसमें भी बहुत ज़्यादा खराब है उसकी। तो एक तो ये है कि हमने प्रयास ये करना चाहिए किस प्रकार से उसकी जान बच सके। मोदी सरकार है 750 किसान चले गए, एक दिन तक एक शब्द नहीं बोल इनने। अगर ये और चलेगा तो भी कुछ नहीं होता इनमें। रास्ता जरूर हमने ये देखना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसकी जान को बचाया जा सके। और वो रास्ता है संघर्ष का, वो रास्ता है सड़क का। हमने इस बात के ऊपर जरूर ध्यान कर लेना चाहिए कि किस प्रकार तक संघर्ष करके इसकी जान को बचाया जा सके। और दूसरा जो है कि जो नया मसौदा आया है जो बहुत खतरनाक है, इसको किस प्रकार से रोका जा सके। इन दोनों चीज़ों के लिए, क्योंकि आज एकता के लिए मीटिंग भी चल रही है, सारे मोर्चे इकट्ठे भी हो रहे हैं, और मैं परमात्मा तो उम्मीद भी है, मैं प्रार्थना भी करूँ कि वो सारे एक होंगे। तो जो नया मसौदा आया है उस बात के लिए, और जो सरदार जगजीत जी डल्लेवाल की जो मांगे उनके लिए हमने एक बड़ा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। और वो आंदोलन जब शुरू होगा, जब गांव-गांव से लोग आएंगे, जनता जागरूक होगी, युवा भाई जरूर भाग लेंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन ये है कि इस आंदोलन में आप लोग जरूर सक्रिय रूप से भाग लें। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है, और लोकतंत्र बचाने का भी यो सवाल है। मैं तो लोकतंत्र जनता है न मान्या करूँ, तो इस लड़ाई में जरूर आऊँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। ठीक है, जितने साथी देख रहे हैं तस्वीरों को शेयर करते हैं। मिलते हैं इन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।